डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। आज की इस वीडियो में बहुत ही खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि पेरेंट्स के बच्चों के मन में एक कंफ्यूजन जरूर होता है कि सर जी हम नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो क्या साथ में सैनिक स्कूल की तैयारी कर सकते हैं, या फिर हम सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उससे हमारा नवोदय विद्यालय का सिलेबस कवर हो जाएगा, क्या हम दोनों तैयारी साथ में कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं तो नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल सबका एग्जाम साथ में देते हैं और बहुत सारे एग्जाम क्लियर भी कर लेते हैं। इस बार भी ऐसे हमारे कई स्टूडेंट रहे जिन्होंने तीनों एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, मिलिट्री स्कूल का एग्जाम, सैनिक स्कूल का एग्जाम और नवोदय विद्यालय का। कैसे पॉसिबल है, कैसे बच्चे चीजों को मैनेज कर लेते हैं, क्या सिलेबस सेम होता है, क्या कोई बच्चा नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा है, उस सिलेबस को पूरा पढ़ लिया उसने, तो क्या उस सिलेबस के बेस पर बिना पढ़े सैनिक स्कूल का एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है, या फिर अगर कोई बच्चा साल भर सैनिक स्कूल के सिलेबस की पढ़ाई कर रहा है तो क्या नवोदय विद्यालय का एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है। पेरेंट्स के मन में भी सवाल होते हैं, क्योंकि पूछते हैं जब भी उनको बच्चों को कोर्स में एनरोल कराना होता है, सर जी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी हम साथ में कराना चाहते हैं, ठीक है, हम ऐसा चाहते हैं कि नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री तीनों साथ में कवर हो जाए, तो कैसे पॉसिबल है। तो वही मैं आपको अभी बताने वाला हूं, स्टार्टिंग से लास्ट तक सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, तो जुड़े रहना है सभी को, है ना। अपने दोस्तों भाई बंधुओं तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए ताकि उनको भी सही समय पर सही इंफॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। तो देखिए सबसे अच्छा क्या होता है कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें पूरे फुल फोकस के साथ उस एग्जाम की तैयारी करें, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, ठीक है, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। कि आप जेएनवी की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे फोकस के साथ आप जेएनवी की तैयारी करें, क्योंकि जेएनवी में देखिए क्या होता है, एग्जाम के बाद, सिलेक्शन के बाद फीस नहीं लगती, तो कुछ जो स्टूडेंट्स उनके बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करता है कि वो फीस देना उनके लिए संभव है कि नहीं, तो बच्चे अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नवोदय विद्यालय में भी सिलेक्शन चाहते हैं कि नवोदय विद्यालय मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो सैनिक स्कूल भी अच्छा है ना, दोनों में से कोई भी मिल जाए हम चले जाएंगे, मतलब उनको फीस देने का कोई इशू नहीं होता, वो तैयारी कर रहे होते किसी एक एग्जाम की। तो हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि देखिए जो बच्चा किसी एक एग्जाम की तैयारी करेगा तो सबसे ज्यादा उसके चांसेस है कि वो सिलेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि लेकिन कंपटीशन इतना हाई है कि बच्चों के मन में थोड़ा संशय होता है कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया तो क्या, हमारे पास कोई ऑप्शन है क्या। तो बच्चे क्या करते हैं, जेएनवी की तैयारी कर रहे हैं, साथ में जैसे जो सिलेबस मिल जाए सेम, सर्वोदय की तैयारी कर लेते हैं, ठीक है, अटल आवासीय की तैयारी कर लेते हैं कि जो सिलेबस मिल जाए, मेंटल एबिलिटी, लैंग्वेज और मैथ्स, तो हम उसकी तैयारी कर लेते हैं। उसी प्रकार जो बच्चे सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करें तो बच्चे मिलिट्री स्कूल की भी प्रिपरेशन कर लेते हैं। साथ में जो यूपी के बच्चे हैं, ठीक है, जिनका डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का है, वो साथ में यूपी सैनिक स्कूल भी कवर कर लेते हैं, मतलब ये तीनों को साथ में कवर कर लेते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जेएनवी प्लस सैनिक की तैयारी करते हैं, तो यही तो इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जेएनवी और सैनिक की तैयारी साथ में पॉसिबल है क्या, या फिर जो बच्चा नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा है साल भर नवोदय की पढ़ाई करे और सैनिक स्कूल का एग्जाम दे तो सिलेक्शन हो सकता है क्या, या फिर उसका अपोजिट देखें कि सैनिक स्कूल की पढ़ाई साल भर करे बच्चा और नवोदय विद्यालय का एग्जाम दे तो क्या सिलेक्शन पॉसिबल है। ये जो पॉइंट्स है इस पे अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या पॉइंट्स निकल कर सामने आएंगे और क्या पॉसिबल है क्या नहीं, इस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए तो आप देख लो एक बार नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो एग्जाम का पैटर्न है, 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 2 घंटे का समय मिलता है, ठीक है, 2 घंटे का आपको यहां पे समय मिलता है और 80 क्वेश्चन आते हैं। और सिलेबस में क्या क्या है, मेंटल एबिलिटी है, मैथ्स है और लैंग्वेज है। लैंग्वेज के अंतर्गत हिंदी, इंग्लिश और अदर जो रीजनल लैंग्वेज, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो वहां पे आपको चुनने का मौका दिया जाता है, ठीक है। तो आप अपना लैंग्वेज चुन लोगे कि आपने मीडियम ये मतलब सॉरी लैंग्वेज चुन लिया, हिंदी, इंग्लिश या मराठी चुन लिया, तो सारे क्वेश्चंस आपके मराठी में आएंगे, जो पैसेज है मराठी में, मैथ्स के क्वेश्चन मराठी में, मेंटल एबिलिटी के इंस्ट्रक्शन मराठी में। हिंदी चुन लिया तो फिर मेंटल एबिलिटी के इंस्ट्रक्शंस आपके हिंदी में होंगे, मैथ्स के क्वेश्चंस हिंदी में और लैंग्वेज में हिंदी के पैसेज, बस ऐसा ही होता है, कुछ भी अलग नहीं होता। तो देखिए ये सिलेबस है। उसी प्रकार सैनिक स्कूल की बात करें तो देखो सैनिक स्कूल का सिलेबस में मैथ्स है, जीके, जीआई है और लैंग्वेज है, और 125 क्वेश्चन है और 300 मार्क्स का पेपर होता है और 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाता है, समझ रहे हो। तो जो भी बच्चे अब ऐसा है कि सैनिक स्कूल की तैयारी और नवोदय विद्यालय की तैयारी साथ में करना चाहते हैं, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की तैयारी साथ में करना चाहते हैं, तो किस हिसाब से कर सकते हैं और क्या पॉसिबिलिटीज है। तो पहले आप देखो कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 का ये मैथ्स है,
ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ने हैं। अभी और भी हैं, मैं अभी आपको दिखा दूंगा, जैसे नंबर सिस्टम है, होल नंबर है, फैक्टर मल्टीपल है, डेसिमल है, फिर आपका फ्रैक्शन है, मेजरमेंट है, सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है, पेरीमीटर एंड एरिया वॉल्यूम जो है ना, ये सब है। इसके बाद एंगल्स वगैरह, डेटा हैंडलिंग है। ये मैथ्स का सिलेबस है। ये किसका मैथ्स है? नवोदय विद्यालय क्लास 6 का। उसी प्रकार जब हम सैनिक स्कूल क्लास 6 का मैथ्स देखते हैं तो देखो इसमें वो सारी चीजें कवर हो जाती हैं जो नवोदय विद्यालय क्लास 6 के मैथ्स का सिलेबस है। तो देखो सैनिक स्कूल का सिलेबस ये सारी चीजें हैं, है ना। मतलब इसमें जो नवोदय विद्यालय का सिलेबस है वो तो कवर है, साथ में एक्स्ट्रा चीजें भी हैं, है ना। मान के चलो सैनिक स्कूल के मैथ्स का सिलेबस ये है तो नवोदय विद्यालय के मैथ्स का सिलेबस ये है। मतलब कि नवोदय विद्यालय का जो मैथ्स है वो सैनिक स्कूल के मैथ्स से आप कवर कर सकते हो। बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि नवोदय विद्यालय में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो मैथ्स की बात हो गई। अब बात करेंगे मेंटल एबिलिटी, क्योंकि नवोदय विद्यालय में मेंटल एबिलिटी आती है तो हमने मैथ्स को कवर कर लिया। मतलब जो बच्चा सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है वो नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो एग्जाम है उसको क्वालिफाई कर सकता है, चांसेस है। लेकिन जो बच्चा नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा है, अगर आप नवोदय विद्यालय का उसको सिलेबस पढ़ाएं और बोले सैनिक स्कूल का एग्जाम देना है तो वो पॉसिबल नहीं है। उसी प्रकार देखो यहां पे मेंटल एबिलिटी नवोदय विद्यालय क्लास 6, तो देखो नवोदय विद्यालय के लिए जो मेंटल एबिलिटी उसमें 10 चैप्टर ये आते हैं। ठीक है, और अगर हम सैनिक स्कूल की बात करें, जो जीआई होता है जनरल इंटेलिजेंस, जिसके 2 पार्ट होते हैं, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल में क्या पढ़ते हैं हम जान रहे हो? नॉन वर्बल में हम वही चीज पढ़ते हैं जो कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए मेंटल एबिलिटी है। मतलब कि आप जीआई यानी जनरल इंटेलिजेंस जो सैनिक स्कूल क्लास 6 का सिलेबस है उससे नवोदय विद्यालय कवर कर सकते हैं। साथ में जीआई में हम एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ते हैं। मतलब समझो सैनिक स्कूल के जीआई का सिलेबस ये है और इसके अंदर ही आपका मेंटल एबिलिटी कवर हो जाता है नवोदय विद्यालय का। लेकिन अगर आप नवोदय विद्यालय की पढ़ाई कर रहे हो मेंटल एबिलिटी की, है ना, तो आप क्या मेंटल एबिलिटी पढ़ने के बाद आप जीआई के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? जनरल इंटेलिजेंस के वर्बल रीजनिंग नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, आपने जीआई कंप्लीट पढ़ा, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों, तो आप मेंटल एबिलिटी कर सकते हो, क्योंकि नॉन वर्बल ही तो मेंटल एबिलिटी है। ठीक है, आपने ये भी देख लिया। साथ ही अब नवोदय विद्यालय में लैंग्वेज देख ले जरा, भाषा में तो क्या होता है, 4 पैसेज आते हैं, यानी 4 कहानियां होती है। हर कहानियों से कितने क्वेश्चन होते हैं? 5 क्वेश्चन बस। तो 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। बस कहानियां होती, थोड़े बहुत ग्रामर का पोर्शन होता है। तो नवोदय विद्यालय का ग्रामर हो गया। साथ ही अगर हम बात करें सैनिक स्कूल की, तो देखो इंग्लिश का सिलेबस ये है, तो ये पैसेज तो पहले ही हम कवर कर ले रहे हैं। सैनिक स्कूल में पैसेज यहां कवर कर लिए। उसी प्रकार हिंदी में देखो ये गद्यांश कवर कर लिए। उसके अलावा ये सारे ग्रामर तो पढ़ने ही हैं, ये सारे ग्रामर तो हमको पढ़ना ही है। तो फिर से हमने देखा कि लैंग्वेज की बात करें तो इतना बड़ा लैंग्वेज है, मान लो सैनिक स्कूल के लिए, हिंदी इंग्लिश जो भी रहे, और इसके बाद फिर ये बस हमको पढ़ना इतना सा है, केवल पढ़ना इतना सा है। मतलब हमको केवल पैसेज पढ़ना है, और नवोदय सैनिक स्कूल में आपको पैसेज पढ़ाया जाएगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन अगर आप नवोदय विद्यालय की केवल और केवल पैसेज की प्रैक्टिस करके जाओ और बोलो सैनिक स्कूल के जो क्वेश्चंस है उनको बना लोगे, पूरे ये सभी उपसर्ग हो गए, वचन बदलना या फिर वाक्य विचार, ठीक है, वर्तनी शुद्धि, लोकोक्ति, तो पॉसिबल नहीं है। मतलब समझ रहे हो ना, सैनिक स्कूल का सिलेबस बड़ा है, उसके अंतर्गत नवोदय विद्यालय का सिलेबस आ सकता है, लेकिन नवोदय विद्यालय के अंतर्गत सैनिक स्कूल का सिलेबस नहीं आ सकता। ठीक है, हमने सारी चीजें देख ली। और बाकी जीके के सिलेबस में जीके है, ठीक है, सॉरी सैनिक स्कूल के सिलेबस में जीके है, जिसका नवोदय विद्यालय से कोई लेना देना ही नहीं है ना। ये सारा पोर्शन हमको पढ़ना है। तो बस मैं आपको यहां पे सिलेबस नहीं दिखा रहा हूं कि ये टॉपिक पढ़ना, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि किस एग्जाम के साथ कौन से एग्जाम की तैयारी पॉसिबल है। जैसे नवोदय विद्यालय के एग्जाम में सिलेबस है मैथ्स, मेंटल एबिलिटी और लैंग्वेज, तो सेम सिलेबस जिसका रहेगा तो बच्चे तैयारी करते हैं। उसी प्रकार जो बच्चे अपने सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे होते हैं, मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे होते हैं, यूपी सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे होते हैं, साथ ही नेत्र हाट वगैरह, है ना, तो जिसमें जीके जीआई ये सब पोर्शन हो तो बच्चों उस एग्जाम को टारगेट करते हैं, है ना। लेकिन जो बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं वो नवोदय विद्यालय को कवर कर सकते हैं, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और किस तरीके से तैयारी, समय तो देना होगा, समय के बारे में अभी मैं बताऊंगा आपको। देखो, क्या नवोदय की तैयारी से सैनिक की तैयारी पॉसिबल है? तो क्या आंसर आएगा, आप ही बताओ। नो। क्यों? क्योंकि नवोदय विद्यालय का जो मैथ्स है वो सैनिक के मैथ्स से कम है। नवोदय विद्यालय में जो मेंटल एबिलिटी है, ठीक है,
नवोदय विद्यालय में जो मेंटल एबिलिटी, उससे आप सैनिक स्कूल का जीआई नहीं कर सकते, और नवोदय विद्यालय में जो पैसेज है उससे आप पूरे लैंग्वेज के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए नवोदय की तैयारी से सैनिक की तैयारी पॉसिबल नहीं है। नो लिख दिया, बिल्कुल नो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सैनिक की तैयारी से नवोदय की तैयारी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आप देखो सैनिक स्कूल का सिलेबस क्या है? मैथ्स है। सैनिक स्कूल का सिलेबस में क्या है? मैथ्स है, जीके है। जीके को लास्ट में करते हैं क्योंकि अभी हमारा इससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये नवोदय के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो क्या हमने देखा, यहां मैथ्स है, मैथ्स के बाद ये जीआई है, इसके बाद फिर लैंग्वेज है, लैंग्वेज के बाद फिर जीके है। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं सैनिक स्कूल के सिलेबस में। तो अब देखो यहां पे मैथ्स जो है, ये जो मैथ्स है ये आपका नवोदय विद्यालय में भी है, इसमें ज्यादा है और नवोदय विद्यालय में कम है, तो मैथ्स यहां से कवर हो जाएगा। जीआई से आपकी मेंटल एबिलिटी कवर हो जाएगी, जीआई से आपकी मेंटल एबिलिटी जो है वो कवर हो जाएगी। साथ ही लैंग्वेज से आपके जो पैसेज जो क्वेश्चंस आते हैं लैंग्वेज वाले, वो आराम से कवर हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी जीके तो आता ही नहीं। मतलब आप अगर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो तो आप नवोदय विद्यालय के लिए प्रिपेयर हो सकते हो, खुद को कर सकते हो, बस लास्ट में थोड़े प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो तो सैनिक स्कूल की तैयारी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल क्लियर सी बात है, क्योंकि इससे ज्यादा सिलेबस पढ़ना होता है, आप उस हिसाब से पढ़ रहे हो तो फिर आपको बहुत सारी चीजें ऐड करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, ये सैनिक स्कूल की बात हो रही है ना, ये क्या है? सैनिक स्कूल। तो बच्चे क्या करते हैं, सैनिक स्कूल के जैसा मिलता जुलता सिलेबस आपको दिख जाएगा तो बच्चे उसी को कवर करते हैं, जैसे यहाँ पे मिलिट्री स्कूल की तैयारी करते हैं, क्योंकि वहां भी वही सिलेबस है, मैथ्स, जीके, जीआई, लैंग्वेज, और इसके बाद फिर इंग्लिश होता है यहाँ पे। और यूपीएसएस, यूपी सैनिक स्कूल के बच्चे तैयारी करते हैं, जो बच्चे यूपी का जिनका डोमिसाइल है ना। तो मतलब हमने समझ लिया कि नवोदय की तैयारी के साथ साथ आप कर सकते हो दोनों की तैयारी की, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप स्पेसिफिक नवोदय की तैयारी कर रहे हो और बोलो हम सैनिक स्कूल का एग्जाम क्वालिफाई कर दे, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप अगर स्पेसिफिक नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो तो आप नवोदय विद्यालय का एग्जाम क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि सैनिक स्कूल के सिलेबस में नवोदय विद्यालय का जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है। लेकिन नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हुए सैनिक स्कूल का एग्जाम क्वालिफाई करना पॉसिबल तो नहीं होता। मतलब आप ये मत बोलना कि सर जी हम दोनों की तैयारी करोगे तो सिलेक्शन के चांसेस है, लेकिन आपने साल भर तैयारी की किसकी? नवोदय विद्यालय की, और एग्जाम वाले दिन आप सैनिक स्कूल का भी एग्जाम देने चले जाओ, फॉर्म भर दिया और क्वालिफाई, तो फिर चांसेस कम है, बिल्कुल चांसेस कम है। मैं नहीं भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि बच्चे हो सकता है कुछ चीजों कवर कर पाए। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं तो उनकी बात अलग है। बस मैं आपको एक जनरल फैक्ट बता रहा हूं, क्योंकि आप नवोदय के सिलेबस से सैनिक स्कूल का सिलेबस कवर नहीं कर सकते, लेकिन सैनिक स्कूल के सिलेबस से नवोदय विद्यालय का सिलेबस आप जरूर कवर कर सकते हो। सैनिक स्कूल के सिलेबस से आप मिलिट्री स्कूल, यूपीएसएस का सिलेबस कवर कर सकते हो, बस थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें आपको पढ़नी होगी। ठीक है ना, चलिए, तो ये हमने देख लिया। अब किस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो, ये देखो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने मेहनत की, तैयारी की। ठीक है, ये देखो हमारा स्टूडेंट है ज्ञान प्रकाश आनंद, इसने क्या किया है? सैनिक स्कूल का एग्जाम क्वालिफाई किया है, मिलिट्री स्कूल का भी और नवोदय विद्यालय, तीनों एग्जाम इसने क्वालिफाई किए हुए हैं। लेकिन मेन तैयारी इसने किसकी? सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की, तो नवोदय विद्यालय कवर हो गया। लेकिन अब जो बच्चा नवोदय विद्यालय की तैयारी करा उससे बोले कि आरएमएस का एग्जाम क्वालिफाई करो और सैनिक स्कूल का एग्जाम क्वालिफाई करो, अगर वो तैयारी करेगा तो जरूर कर लेगा। लेकिन अगर वो केवल नवोदय विद्यालय की तैयारी करे और बाकी एग्जाम क्वालिफाई करने की बात हो तो क्वालिफाई करना पॉसिबल नहीं है। ओके, ऐसे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको दिख जाएंगे। द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आप विजिट कीजिए, है ना, वहां बच्चों के रिव्यूज देखिए। देश में हमने नंबर 1 रिजल्ट दिया है नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में, और आप सभी से उम्मीद है इस रिजल्ट को आप कायम रखोगे। नेक्स्ट ईयर यानी 2027 की ऑनलाइन तैयारी के लिए हमारे न्यू लाइव बैच की शुरुआत हो चुकी है। तो जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी को लेकर सीरियस हैं, तो जल्द से जल्द प्ले स्टोर पर जाइए और द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल करके हमारे बैच में एनरोल करना स्टार्ट कीजिए। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए नवोदय लाइव बैच है, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए तेजस लाइव बैच है। बाकी नवोदय विद्यालय क्लास 9 से रिलेटेड हमारे पास लाइव बैचेस मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे लाइव क्लासेस होंगी, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, हर वो चीज प्रोवाइड की जाएगी जो कि एग्जाम में सफलता के लिए जरूरी है। बाकी रिकॉर्डेड बैच के ऑप्शन है, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, आपको सब कुछ
प्ले स्टोर पे जाइए, द्रोड़ स्कूल के ऐप में सब कुछ मिल जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस है, इनरोल कर लीजिएगा। इनरोल करने में कोई दिक्कत आ जाए या कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलना है, ताकि जितने भी इन्फॉर्मेशन है पढ़ाई से रिलेटेड, जो अपडेट्स हैं और पढ़ाई से रिलेटेड जो क्लासेस है वो तो हम लगातार लेकर आते हैं। एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आ गया तो सबसे पहले वीडियो लेकर हम जरूर आ जाएंगे आपके पास। बाकी जुड़े रहना है आप सभी को। तो इस वीडियो में मैंने आपके जो डाउट्स थे मन में, बहुत सारे डाउट्स आते हैं ऐसे, क्योंकि पेरेंट्स जब कॉल करते हैं सर जी हमारी बच्ची की तैयारी करवा दीजिए, तो कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि सर जी हमको नवोदय विद्यालय की तैयारी करना, हमको उतनी फीस अफोर्ड कर ही नहीं सकते, तो उनकी बात अलग है। लेकिन कुछ जो स्टूडेंट रहते हैं या पेरेंट्स रहते हैं वो बोलते हैं सर जी हमारे बच्चे की सिलेक्शन मतलब तैयारी करानी है, किसकी तैयारी करानी है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय तीनों की हो जाए, ऐसा कुछ बता दीजिए, ऐसा कुछ तैयारी कराइए कि तीनों सिलेबस कवर हो जाए। तो उस हिसाब से बच्चे को हम तैयार करते हैं ना। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि किसके साथ किसकी तैयारी पॉसिबल है और किस एग्जाम के साथ किस एग्जाम की तैयारी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर नेक्स्ट किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।